अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सचिनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ स्वीट पोटैटो वाइन, शकरकंदी, जिसको शकरकंदी भी बोलते हैं। ये भी आलू की ही एक वैरायटी होती है, लेकिन हमें आलू से या शकरकंदी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें तो हाउस प्लांट के तौर पर ये बेल उगानी है। ये एक बेल लेकर मैं आया था और इसकी कितनी बड़ी ग्रोथ हो गई, ये देख सकते हैं आप कहाँ तक ये ग्रोथ कर रही है। और इसको अब फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। चलिए वो भी दिखाता हूँ। दूसरे टेरेस के ऊपर आना पड़ा मुझे और ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है। और इसका एक कल मैंने फूल खिला हुआ भी देखा था। सर्दी के दिनों में इसका फूल खिलता है, लेकिन अब ये मुरझा रहा है। ज़्यादा देर तक इसका फूल टिक नहीं पाता, लेकिन देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका फूल। इसको अभी और भी बडिंग भी हो रही है, ये देख सकते हैं। कुछ ही दिनों में इसके और भी फूल खिल जाएंगे। इसके फूलों का सीज़न सर्दी के दिनों से शुरू होता है। नवंबर के महीने से इसकी फ्लावरिंग सीज़न शुरू होता है। तो चलिए आज इसकी कटिंग लगाते हैं। इसकी कटिंग का कोई भी सीज़न नहीं होता, चाहे गर्मी के दिनों में लगाएं या फिर सर्दी के दिनों में। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी ग्रोथ को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसको छोटे साइज़ का ही रखा जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। मतलब 2 से 3 या 4 फुट तक मैक्सिमम इसकी हाइट बढ़ने दी जाए और ऊपर से काटते रहें तो नीचे से नए नए शूट्स और नए नए पत्ते निकलते रहते हैं। इनके पत्तों का कलर बहुत ही ब्राइट होता है। कैमरे में आपको इसका ओरिजिनल कलर दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए इसके पत्तों का रंग देखकर आंखों को बहुत ही आराम मिलता है। तो इसकी हम यंगर शूट लेंगे कटिंग लगाने के लिए। ये देखिए इसको भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द यहाँ से भी फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। इसकी कटिंग के लिए मैं 4 से 5 इंच की ब्रांच एक काटूंगा। तो ये है उसकी कटिंग। और इसके कटिंग में से एक मिल्की लिक्विड भी निकलता है, जिससे आपके हाथों को या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जहरीला नहीं होता। जब भी कटिंग को काटा जाए तो नोड एरिया से थोड़ा सा नीचे काटा जाए, ताकि रूट शुरू होंगी तो इस एरिया से रूटिंग इसकी शुरू होगी। अगर हम यहाँ से काट देंगे और ये एरिया मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये एरिया गल जाएगा, यहाँ से रूटिंग कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी कटिंग लगाई जाए नोड एरिया से थोड़ा सा नीचे काटा जाए, कुछ इस तरह। और अब इस एरिया को हम काट देंगे क्योंकि ये जाएगा मिट्टी के अंदर। और इसको भी हम काट देंगे क्योंकि ये भी एरिया मिट्टी के अंदर चला जाएगा। अब हम इसको लगाएंगे सॉइल के अंदर। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 80% बालू मिट्टी और 20% कंपोस्ट, मतलब पत्तों की खाद। मैं देखना चाहता हूँ पत्तों की खाद के अंदर भी इसकी ग्रोथ होती है या नहीं होती, मतलब कटिंग ग्रो हो पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि गाय के गोबर के अंदर या गर्म कंपोस्ट के अंदर इसकी कटिंग कभी भी, मतलब कोई भी कटिंग कभी भी शुरू नहीं हो पाती। क्योंकि कटिंग को ऐसी सॉफ्ट सॉइल चाहिए होती है जिसके अंदर कोई भी पावर ना हो, मतलब नाइट्रोजन ना हो। और गाय के गोबर के अंदर, कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन का सोर्स भी होता है। इस वजह से कटिंग को नाइट्रोजन मिलने की वजह से वो गल जाती है। लेकिन ये पत्तों की खाद फुली डिकम्पोज की हुई है। देखना ये है कि इसके अंदर इसकी ग्रोथ हो पाएगी या फिर नहीं। अब हम इसको पानी देंगे। अच्छे तरीके से इसको पानी दे दीजिए। पूरी सॉइल को मॉइस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा गीला भी हो जाए, मतलब वेट भी हो जाए, तो भी घबराना नहीं है। अब इसको हम रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। और जब इसकी ग्रोथ होने लगेगी उसके बाद हम इसको धूप में भी रख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसकी रूटिंग कब तक शुरू होती है। आज नवंबर की 30 तारीख हो चुकी है। अभी सर्दी के दिन हैं। इसकी कटिंग के लिए कोई भी सीज़न नहीं है, जब मर्ज़ी लगाएं। लेकिन ये बेल जब ग्रोथ में आ जाए तो सनलाइट इसको बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मी की धूप भी इसको अच्छी लगती है और सर्दी की धूप भी। 46 दिन बाद स्वीट पोटैटो वाइन का अब देखना है रिज़ल्ट क्या मिला है। क्योंकि हमने 30 तारीख को 11वें महीने में इसकी कटिंग लगाई थी और आज जनवरी की 15 तारीख हो चुकी है। 46 दिन बीत जाने के बाद अब हम देखेंगे इसकी रूट्स भी डेवलप हुई हैं या नहीं। लेकिन ये देखिए इसके अंदर से ड्रेनेज होल से इसकी रूट बाहर निकल रही है। इसका मतलब कि इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी और ऊपर से इसकी नई ग्रोथ भी हो रही है। सर्दी के दिनों में भी इसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाई। अब इसको हम निकालते हैं। ये देखिए इसकी एक लंबी सी रूट। इसकी मिट्टी को हटाकर देखते हैं। इसकी एक ही रूट डिवेलप हुई और काफ़ी लंबी हो गई। मतलब एक रूट इसकी निकली और आगे से फर्दर कितनी सारी फीडर रूट्स भी निकल रही हैं। ये बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट है।
सर्दी के दिनों में हमने कटिंग लगाई और सर्दी के दिनों में भी कामयाबी से इतनी लंबी रूटिंग शुरू हो गई। अगर इसको बाहर के दिनों में लगाएं या गर्मी के दिनों में लगाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में खूब अच्छे से ग्रोथ करती है। सर्दी के दिनों में ये स्ट्रेस में आ जाती है और इसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इसकी रूटिंग शुरू हो गई। अब बाहर के दिन भी शुरू होने वाले हैं। 15 फरवरी के बाद में आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने में। ये 46 दिन का रिजल्ट है, तो आपको 20 दिन के अंदर ही बहुत अच्छे से रूटिंग मिल जाएगी, बाहर के दिनों में या गर्मी के दिनों में। अब इसको हवा नहीं लगी, अगर हम चाहें तो अभी इसको किसी और पॉट में लगा दें और इसकी ग्रोथ यहीं से शुरू हो सकती है, तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने रूट इसकी इसलिए दिखाई ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि आप भी घर में ऐसा कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ आपको देखने में ज़रूर मिलती है, तभी तो आपको गार्डनिंग का जोश आता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको गार्डनिंग का शौक बिल्कुल नहीं था, लेकिन आजकल वो खूब अच्छे से गार्डनिंग कर रहे हैं। तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।